नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई ग्रेड थर्ड का परिणाम एक गुने की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है दोस्तों, और कट ऑफ कितने जाएगी और कितने नंबर पर होम टेस्टिंग मिलेगा। क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूं तो बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर आते हैं कि सर हमारे 250 मार्क्स से हमारे को होम टेस्टिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी चॉइस का जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज दोस्तों, एक नंबर टेस्ट सीरीज में आपको अपलोड करके बताऊंगा दोस्तों मेरे ऐप के माध्यम से दोस्तों, और कुछ ही दिनों का आपको इंतजार और करना है। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में पूरी डिटेल के साथ बातचीत करेंगे। और कट ऑफ कितनी जाएगी, और आरपीएससी पीटीआई सेकंड ग्रेड के एडिट फॉर्म हो रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने भी कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों, जैसे नाम फोटो वगैरह के अंदर, तो दोस्तों आपको एक बार फिर आरपीएससी ने मौका दिया है संशोधन करने का दोस्तों। इसकी डिटेल में आपको बता दूं दोस्तों कि उक्त परीक्षा हेतु दिनांक आपकी परीक्षा सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। इसमें साफ साफ मेंशन है 30 अप्रैल को पीटीआई ग्रेड द्वितीय का आपका एग्जाम होने वाला है। दो एक पेपर होंगे दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और इसमें आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। आपको 16 तारीख से लिंक स्टार्ट होगा और 25 मार्च तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ भी आपको संशोधन करना चाहिए दोस्तों। इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि क्या क्या आप संशोधन कर सकते हो दोस्तों। इसमें अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंक के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है दोस्तों। इसमें अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंक के अतिरिक्त ये चार चीज़ें आपको एडिट नहीं होगी दोस्तों। इसमें साफ साफ मेंशन है दोस्तों कि अभ्यर्थी नाम नहीं बदल सकता, फोटो नहीं बदल सकता, पिता के नाम नहीं बदल सकता, और जन्म तिथि व लिंक के अतिरिक्त अन्य आपके जैसे परसेंटेज वगैरह के अंदर कुछ मिस्टेक होगी, पासिंग ईयर के अंदर कुछ मिस्टेक होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपको गलत भर गया तो दोस्तों उसमें आप संशोधन कर सकते हो दोस्तों। इसके अंतिम तिथि है 25 मार्च तक। आपको 500 रुपये का शुल्क इसमें दिया गया दोस्तों। आप ये पूरी डिटेल पढ़ सकते हो दोस्तों। आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर पूरी पीडीएफ है दोस्तों, वहां जाके आप अपना एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो दोस्तों। ये तो थी बात दोस्तों आपकी पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम। अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि परिणाम कब तक जारी होगा, एक गुने की लिस्ट कब जारी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 2 गुने की लिस्ट जारी हो चुकी है, और 2 गुने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है दोस्तों। पहले अनुमान था कि जनवरी फरवरी के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा एक गुने की, और मार्च तक ये संभावना थी कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर बहुत सारी भर्तियों का वर्क लोड ज़्यादा होने के कारण से आपका परिणाम लेट हो रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न परिणाम लेट होने का कारण यही था कि अब की बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सबसे बड़ी वैकेंसी थी रीट। इस वजह से बहुत सारे कर्मचारी उसके अंदर व्यस्त हो गई है, चाहे एडमिट कार्ड जारी करना हो, चाहे अब आंसर की जारी करना हो दोस्तों। अब आपका परिणाम कब जारी होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका परिणाम मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक 10 अप्रैल तक मान के चलिए दोस्तों। 10 अप्रैल तक आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है दोस्तों। 20 मार्च से पहले आपका परिणाम जारी नहीं होगा। आप मान के चलिए दोस्तों 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। अब चलते दोस्तों कि अनुमानित कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों मैं कट ऑफ कई बार बता चुका हूं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जो भी स्टूडेंट पास है, मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है, उनका सिलेक्शन लगभग तय है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से अपात्र भी होंगे, और ज़्यादा स्टूडेंट पास भी नहीं है, 1.1 गुना स्टूडेंट मात्र पास है। हो सकता है जनरल ओबीसी की कट ऑफ में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम बढ़ेगी। नाम मात्र की कट ऑफ 1 गुने की बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही दूसरी सूची आएगी या वेटिंग आएगी तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट पास है, यदि उनके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब आपको मेन तौर पर आपको फोकस करना चाहिए कि पीटीआई ग्रेड दी थी, बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, 4200 ग्रेड पे की है। आपको अब ये मौका नहीं चूकना है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए पीटीआई ग्रेड दी थी के लिए मैं टेस्ट सीरीज दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों पहली बार मैं ऐसी आपको टेस्ट सीरीज बताऊंगा दोस्तों। ऐसी मैं टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जैसी किसी भी कोचिंग संस्थान चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग, और आरबीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पुटअप करिए दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट सीरीज बताऊंगा। और दोस्तों आप अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं 10 टेस्ट रखूँ, क्योंकि यदि 10 टेस्ट रखूँगा तो दोस्तों पेपर फर्स्ट के 10 होगी और पेपर सेकंड के 10 होगी, तो कुल 20 टेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर 20 टेस्ट रखिए, तो दोस्तों यदि पेपर फर्स्ट के 20 रखूँगा तो पेपर सेकंड के भी 20, तो 40 टेस्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 40 टेस्ट ज़्यादा है,
क्योंकि 40 टेस्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो दोस्तों कॉस्ट भी आपको सभी को अच्छी तरह से बताए, ज़्यादा टेस्ट होंगे तो दोस्तों प्राइस भी टेस्ट सीरीज़ की ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके ये बताने हैं दोस्तों कि कितनी प्राइस रखा जाए, क्योंकि 20 टेस्ट है, 10 पेपर फर्स्ट के, 10 सेकंड के। और दोस्तों मान के चलिए यदि आप उस पेपर के अंदर जो मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है पूरे के पूरे के आरपीएससी 2021, 22 और 23 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर रही है, उस हिसाब से मैंने पूरी टेस्ट सीरीज़ दोस्तों मैं पूरे टेस्ट बना चुका हूं। अब मुझे ओनली फॉर अपलोड करना है और जो भी एरर है दोस्तों उसको निकाल के आपके सामने 100% एक्यूरेसी के साथ मैं पूरी एक्यूरेसी मेंटेन बनाए रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्टूडेंटों के सामने त्रुटि रहित नहीं होना चाहिए दोस्तों, त्रुटि रहित होना चाहिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको प्राइस बतानी है कि 20 टेस्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, मैं 15 दिन से मेहनत कर रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर 20 टेस्टों के आप प्राइस ये रख लीजिए दोस्तों, मैं उतने आपको रखना है बता दूंगा, क्योंकि मेरा कोई खुद का इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैंने पीटीआई के लिए, चाहे पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर मेरी जेब से पैसे लगे दोस्तों, मैंने पूरी मेहनत की है दोस्तों, चाहे ऑब्जेक्शन प्रूफ हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे आंसर की हो दोस्तों, पूरी मेहनत की है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सर 20 टेस्ट है, 10 पेपर फर्स्ट के रख लो, 10 सेकंड के रख लो और प्राइस इतने रख लो दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताने। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं कई दिनों से आपके सामने लाइव प्रस्तुत नहीं हो सका दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अब चलते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी की मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जनरल आपको 200 मान के चलना है ए गुने की लिस्ट के अंदर। जनरल 200 आप मैक्सिमम मान के चलिए दोस्तों, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। 16, 15, 16 मार्क्स आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ सकती है। 184 पॉइंट कुछ गई हुई है, तो दोस्तों 16 मार्क्स आप प्लस मान के चलिए दोस्तों, 200 आपकी जाएगी लगभग अनुमान के आधार पर आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की यदि आप मान के चलिए तो दोस्तों 195 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये अधिकतम है दोस्तों, हो सकता है मिनिमम पासिंग मार्क्स से भी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि मैं जो भी कट ऑफ बताता हूँ दोस्तों अधिकतम बताता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाती है, नहीं उतनी जाती है, उससे कम ही आपको 2 से 4 मार्क्स देखने को मिलती है। तो 195 ओबीसी मान के चलिए, जनरल 200 मान के चलिए दोस्तों, एमबीसी आप 190 मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस लगभग आपको एमबीसी 188 मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस 190 के आसपास से रह सकती है, और एससी एसटी के आपको 175 कट ऑफ मान के चल रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो, वो सिलेक्शन तो उस भी स्टूडेंट का हो जाएगा जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है, चाहे उनकी दूसरी सूची के अंदर हो, चाहे वेटिंग के अंदर हो। सिलेक्शन लगभग सभी स्टूडेंटों का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनका लगभग होना तय है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी दोस्तों, जब वेटिंग आएगी, जब दूसरी सूची आएगी दोस्तों, तब भी पता चलेगा। लेकिन पूर्ण रूप से विश्लेषण के आधार पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर भी पास क्यों ना हो, यदि उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, यदि वो अपात्र नहीं होगा, तो दोस्तों उनका सिलेक्शन लगभग तय है। तो दोस्तों ये थी आज के ओटीएसपी की, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी दोस्तों, जो जितनी गई हुई है उतनी आपकी रहने वाली है, क्योंकि इसमें सीटें भी रिक्त चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।